तो कोई पेपर नहीं है ना तुम लोगों के, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक तो आईपीयू की काउंसलिंग अभी चल रही है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जेएनयू है। इसके अलावा दिल्ली बेस्ड जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया के भी कुछ कुछ कोर्सेज हैं, जामिया में भी, जेएनयू में कुछ बेसिकली लैंग्वेज वाले कोर्स हैं। तो अगर कोई आप में से लैंग्वेज का कोर्स भरा हो तो वो इसकी काउंसलिंग भी कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली में एक होती है जॉइंट एडमिशन काउंसिल, जैक, है ना। इसके अंतर्गत इसके इसके अंडर जो कॉलेजेज हैं वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डीटीयू, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी समथिंग करके नाम है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ठीक है। और एनएसआईटी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी होती थी, लेकिन पिछले साल अंबेडकर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी इसके थ्रू हुई थी, लेकिन इस बार शायद इसकी काउंसलिंग अलग है। तो बेसिकली एक जैक के काउंसलिंग को कैसे करें, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं और डीयू तो हमारा मेन है ही। तो ये सारे काउंसलिंग है जो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी के हैं, लगभग आपको आईपीयू और डीयू और इसमें तो ज़रूर करना है ना। इसमें भी कई सारे कोर्सेस हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक कोर्सेज के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कोर्सेज, लेट्स से कि बीबीए के बारे में अगर बात करें तो बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, आईपीयू में भी है, और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो किस कोर्स में आपके अनुसार आपने जो जो सब्जेक्ट्स दिया है उसमें से जिसमें जिसमें एलिजिबल हो आप उसके भर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे करना है, मैं आईपीयू से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने आईपीयू की फॉर्म भरे हो, आप में से कई लोग, आप आईपीयू के वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आईपीयू रजिस्ट्रेशन 24 इसको क्लिक करेंगे और आपको एक ऐसा विंडो ओपन होगा। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, सना, हर्ष, है ना। और जिन लोगों ने, देखो आईपीयू में दो तरह से एडमिशन हो रही हैं। एक है जो सीईटी के थ्रू आईपीयू का जो अपना एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एडमिशन, और दूसरा है सीईटी के थ्रू। अभी जो आईपीयू में काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना है उसमें सीईटी का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 10 जून तक। जिन लोगों ने आईपीयू का अलग से जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को दिया है, आप 10 तक बहुत सारे कोर्सेज़ की, जैसे बीबीए है, बीकॉम है ना, और बीए इंग्लिश है, इन सब की काउंसलिंग करने की 10 जून तक डेट है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने सीईटी का फॉर्म भरा है। जिन्होंने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अभी आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आईपीयू में एडमिशन सीईटी के थ्रू भी होता है, उसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सिर्फ जिन लोगों ने आईपीयू का जो अपना पेपर होता है उसको दिया है उनकी काउंसलिंग अभी हो रही है। तो इसमें कई लोगों ने इसमें दिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अपने यूज़र आईडी से इसमें लॉगिन करेंगे। लेट्स से जैसे मैं ओके, पर इसमें प्रॉब्लम है कि ओटीपी जाएगा। तो अगर जिन लोगों ने इसको किए हो, है ना, मेरे पास आई थिंक मैंने भी अपना एक बना रखा था, लेट मी चेक। आप इसमें जब लॉगिन करेंगे, किसी एक का किसी ने भरा है आईपीयू का तुम लोगों में से? यहाँ पे किसी ने नहीं भरा है? ओके, सना तुमने भरा है ना? इसमें तो अगर किसी के पास है तो मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे भेजो, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कैसे आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो।
आईपीयू के जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आईपीयू में बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आईपीयू की बीकॉम या बीकॉम बहुत पॉपुलर नहीं है। आईपीयू में जो कोर्सेज पॉपुलर हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल, जैसे कि बीबीए हो गया, जर्नलिज्म के कोर्स हो गए। आईपीयू की एक बीए इंग्लिश कोर्स भी बहुत ही फेमस है, बट बेसिकली वो जर्नलिज्म के लिए ही लोग उसको ऑप्ट करते हैं। तो एज सच आईपीयू में बहुत ज़्यादा, अगर आपको नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी करना है तो आईपीयू इज़ नॉट बहुत बढ़िया नहीं है ना। हाँ, पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए आईपीयू बहुत ही पॉपुलर है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उन सब के लिए। तो अगर आईपीयू का काउंसलिंग किसी का है तो मुझे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और इस पर एक ओटीपी जाएगा जो मोबाइल आपने डाल रखा है, तो मैं यहाँ पे दिखा पाऊँगा कि किस तरीके से इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप में से किसी ने आईपीयू का नहीं भरा है ना? कोई नहीं है तो फिर आईपीयू हटाते हैं, चलते हैं डीयू पे। यहाँ पर डीयू का आप ugadmission.uod.ac.in इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सीयूटी एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, और अगर आपने फर्स्ट टाइम आप अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैब है यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन करने के करते टाइम पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है जो आपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है। इसको डालने के साथ ही जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने सीयूटी के फॉर्म में डाला है वो सब अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जो आपका नेम और जो भी चीज़ें हैं डिटेल्स, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी का, आप में से किसी का है, मुझे बताओ एप्लीकेशन नंबर। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। बताओ तानिया, है एप्लीकेशन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं है एप्लीकेशन नंबर? आई डोंट नो, मेरे पास। तुम्हारे पास है? लाओ बताओ। हाँ हाँ, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ 243505025117, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, सो आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल करके इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी अकाउंट वेरीफाई हो गई है। एक ईमेल आईडी आपको, आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो आपने ईमेल डाल रखा है, MA करके जो समथिंग है ना। ये ईमेल आईडी आपके पास एक्सेस है? इस पर देखो एक ओटीपी गया होगा, बताइए। 132911। आपको अपना इसमें एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, अभी आपका लॉगिन क्रिएट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सिंपल है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब डालना है, खुद से आप कर सकते हो घर पे। साइबर कैफ़े के चक्कर में कम से कम रहना अनटिल अनलेस की बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साइबर कैफ़े वाले ने गलत गलत फॉर्म भर दिए हैं और वो इसमें भी गलत कर देगा। तो जब तक आपको बिल्कुल बहुत नीड ना हो, अगर आप खुद से कर सकते हो तो ज़रूर करना, और अगर कैफ़े में भी करवा रहे हो तो वहाँ पर खुद अटेंटिव रहना। इसमें आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी इसका दिया हुआ है 250 और 250 रुपीज़ जो है इसमें आपको पे करने होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ कोर्सेस हैं जैसे कि फाइन आर्ट्स वाले कोर्स हो गए या फिर म्यूजिक वाले, उसमें एडिशनली आपको 400 पे करना होता है प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड देन हम लोग यहाँ पर अब लॉगिन करेंगे। 24355 वाला है ना आपका? ओके, अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। आपको कुछ कॉपीज़ 10th का सर्टिफिकेट, मोस्टली जो आप लोगों ने इसको आई थिंक CUET वाले में भी कुछ कुछ ये सारी चीज़ें डिटेल्स मांगी गई थी, तो उन्हीं सब का आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, है ना, अगर है तो। अभी आपके पास मार्कशीट में भी अभी आया नहीं होगा, है ना, तो फिर एडमिट कार्ड में भी दे सकते हो। और यहाँ पर फिर अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मांगा जाता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में डालने के लिए कुछ सर्टिफिकेट हैं। सो बेसिकली ये अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी अदर कोटा में आप नहीं आते हैं, तो आपको बेसिकली 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट उसी की रिक्वायरमेंट है। 12th का मार्कशीट अभी नहीं होगा तो आप सिंपली जो है आप अंतरा गेट बंद कर। ठीक है, आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन, और इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब पहले से ले लिया और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। और इसके अलावा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिर से ये मांगेगा, जैसे एनुअल फैमिली इनकम आपने CUET के भी फॉर्म में डाला होगा, यहाँ पर फिर से डालना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप डालिएगा। इसमें एक है वार्ड कोटा डिटेल्स, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो उनके लिए कुछ कोटा होती है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे अगर आपका है, तो फिर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि किस जगह पे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, जो कुछ भी है यहाँ पर, है ना। और अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल देना है। फिर ये कुछ बेसिक जो है कुछ कुछ डिटेल्स हैं, है ना, तो एड्रेस वगैरह आप, और बैंक अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, अगर आपका नहीं है तो पेरेंट्स का डाल सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी जाती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये ओपन तब तक नहीं होगा जब तक आप पर्सनल डिटेल्स नहीं फिल करोगे। तो मैं अभी इस पर बात करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एकेडमिक डिटेल में बेसिकली आपको 10th 12th इन सब के जो भी मार्क्स और रिजल्ट वगैरह होंगे उन सब के बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए पूछा जाएगा। और 5th वाला जो टैब है, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली हम लोगों ने देखा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10th और 12th इन्हीं दोनों की डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर लास्ट में प्रीव्यू है और फिर फाइनल सबमिशन। ठीक है, इसको करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, है ना। किसमें? माइनॉरिटी कॉलेजेज, DU में बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जैसे सेंट स्टीफन भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है। तो उसमें अगर कोई क्रिश्चियंस बिलोंग करता है, आप में से अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसमें उनको रिजर्वेशन मिलती है ना। तो जो भी आप हैं, अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें माइनॉरिटी कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्रिश्चियन और सिख माइनॉरिटी है तो डालो। तो जिन कॉलेजेज में, जैसे जो कॉलेज, बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं तो उसमें उस माइनॉरिटी के लिए कुछ रिजर्वेशन होती है।
तो अगर आप हैं तो आपको उन कॉलेजेज में जहां पर सिख माइनॉरिटी को रिजर्वेशन है उसमें आपकी प्रेफरेंसेस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये है बेसिक फॉर्म फिलिंग। उसके अलावा आपको, आप में से और किसी ने, हाँ तो एक आईपीयू का समझ गए, डीयू का समझ गए कि तुम लोगों ने आईपीयू भरा है ना, तुम्हारा नंबर है उसमें दिया हुआ, हाँ यूज़र आईडी पासवर्ड याद है, घर पे है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी जाएगा, फिर आपको कोर्सेज दिखाएंगे जिन जिन कोर्सेज के लिए आपने, मैंने किया था, मेरा इनवैलिड आ जा रहा है। तो तुमने आईडी पासवर्ड तुम भूल चुके होगे। नहीं मैंने बाद में, अरे इसमें 2 बार किया था, एक तो पहले फॉर्म फिल हो गया था, दूसरी बार फिर से ये करना था। तो मेरा पहली बार में हो गया था, दूसरी बार जब उन्होंने वो आईडी पासवर्ड ही दे दिया था ना कि ये डालो आप आईपी वाला में, तो मैंने डाला इनवैलिड आ रहा था। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, है ना, आपने चेंज कर दिया होगा या फ़ोन नंबर सही नहीं डाल रहे होगे, ओटीपी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे कैसे इनवैलिड हो जाएगा ना। सर प्रेफरेंस लिस्ट भी सीसास वाले फॉर्म में आती है? हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रेफरेंस लिस्ट आएंगी। अच्छा, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपीयू यूनिवर्सिटी का बेसिक प्रोसेस हम लोगों ने देखा। तीसरी जो काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सो जेएनयू का आप में से जिन लोगों ने अगर भरना होगा तो बता देना, मोस्टली इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे लैंग्वेज कोर्स ही हैं, है ना, बीए, कोरियन, जापानीज, है ना, चाइनीज़, ये सारे लैंग्वेज के हैं। जामिया में कुछ कुछ कोर्सेज जो हैं बेसिकली यहाँ पर बीए ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप इसकी काउंसलिंग करते हो तो इसकी डेट भी है, अभी फॉर्म निकली हुई है और सीयूईटी के रिज़ल्ट आने के 10 दिन बाद तक उसकी डेट होगी। इन सभी इनकी काउंसलिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है। तो अब जो दूसरा है इसके बारे में देखते हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्या है कि ये सब जो है स्टेट लेवल, ये दोनों जो काउंसलिंग है ना, इसको भी आप करिएगा, है ना। जॉइंट एडमिशन काउंसिल एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कंबाइंड होता है। लास्ट ईयर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी इसी के थ्रू हुई थी, लेकिन इस साल अंबेडकर यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली इसकी अलग काउंसलिंग है। जो पिछले 5-7 दिन पहले तक मैंने देखा था, इसकी अलग काउंसलिंग हो रही है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें डीटीयू में क्या क्या कोर्सेज हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा कि डीटीयू में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में कौन कौन सा कोर्स है वो आप एक बार देख लीजिए। बीबीए का यहाँ पर कोर्स है जिसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा, है ना। सिर्फ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश और जनरल टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे, परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पे आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में बीबीए कोर्स में एडमिशन होना है। इसके अलावा इसमें कुछ बैचलर वोकेशनल भी है, बैचलर ऑफ वोकेशन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटल। इसमें आपको जनरल टेस्ट के ही, अब ये जो टूरिज़्म वाली जो कोर्स है इसमें सिर्फ जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होने हैं, तो इसमें भी भर सकते हो अप्लाई। मुझे लगता है कि आपको जो भी रेलिवेंट कोर्सेज हैं, जितना आपने सोच रखा है उससे 2-4-5 ज़्यादा में ही अप्लाई करो। इनफैक्ट जितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो बेहतर है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है तो कम अप्लाई करो, और अगर डाउट है तो ज़्यादा अप्लाई करो, क्योंकि दिल्ली में जितने बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे कम सीटें हैं दिल्ली के यूजी में, है ना। इनफैक्ट जो SOL बनाया गया है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसका पर्पस यही है कि इतनी गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही हैं सीटें जितना यहाँ पर डिमांड है, तो हर बच्चे को सोल में, चलो ठीक है, जिनको नहीं मिला वो इसमें ले लेते हैं। इसके अलावा एक और है NC वेब, है ना। तो ये तो जितने भी हम लोगों ने बात किया, 5-6 यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके पास 2 और तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है NC वेब का। NC वेब बेसिकली क्या है, सिर्फ विमेन के लिए होती है वो, है ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही कोर्स है जिसमें सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? सिर्फ
सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। तो उसमें भी आपका एक कॉलेज होता है, आपकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे होंगी और उसमें क्लास करना कंपलसरी होता है, अटेंडेंस होती है उसकी। दूसरा है एसओएल। एसओएल जो है उसमें भी आपकी सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें क्लास करना कंपलसरी नहीं है। तो बहुत बच्चे एसओएल में एडमिशन लेते हैं, शुरुआत का 2 4 5 बार क्लासेस होती हैं थोड़ी मोड़ी, उसके बाद क्लासेस नहीं होती। तो एनसी वेव फिर भी बेहतर है, बट एनसी वेव में सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली से 12th किए हों और फीमेल हो। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे हो कि बेसिकली इसमें बीए के भी कुछ कुछ कोर्सेस हैं, ग्लोबल स्टडी बीए, ग्लोबल स्टडी के कोर्सेस हैं इसमें। अगर आप देखो कि इसमें अगर आप बीए करना चाहते हैं तो इस वाले कोर्स में कोई एक लैंग्वेज और सेक्शन 2 यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती है। सस्टेनेबल कुछ कोर्सेस वगैरह भी हैं, आप इसको देखिएगा, है ना। सोशल साइंस के कोर्सेस हैं मोस्टली, ज़्यादातर जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी और डीयू में जो ज़्यादातर बीए के कोर्सेस हैं, इन नॉर्मल बीकॉम या बीबीए, उसमें आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बीए के बहुत सारे कोर्सेस हैं, ऑनर्स, बीए ऑनर्स और बीबीए के कोर्सेस हैं। तो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी में हम लोग बात कर रहे हैं, जामिया का देख लेते हैं। जामिया में किस किस कोर्सेस है जिसमें कि आप काउंसलिंग कर सकते हो। जामिया के बहुत सारे कोर्सेज के लिए उनकी खुद की एग्ज़ाम होती है, बट सीयूईटी के थ्रू जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन होगा उसी कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बीए ऑनर्स हिंदी आपको दिख रहा है ना, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, और इस जगह पर जो आपको दिख रही है ये वो सब्जेक्ट्स हैं सीयूईटी के जिसके मार्क्स से आपको इसमें एडमिशन होगा, है ना। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है जिसके लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो हैं जामिया में है। बीएससी फिजिक्स है, उसमें सिर्फ फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा। तो ये कुछ जो है जामिया के हो गए। जामिया की काउंसलिंग की भी अभी काफ़ी दिन डेट है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। जेएनयू में अगर बात करें तो जेएनयू में मोस्टली जो है आपको मैंने बताया लैंग्वेज बेस्ड ही कोर्सेस हैं। बीए ऑनर्स लैंग्वेज के ही इसमें कोर्सेस हैं, पर्सियन है, फॉरेन लैंग्वेज भी है और इंडियन लैंग्वेज भी कई सारे हैं। डीयू में आपको ऑलरेडी, आप सब लोग डीयू से सबसे ज़्यादा अवेयर हो तो आपको पता होगा डीयू में कौन कौन सी कोर्सेस हैं जिसके लिए आपको काउंसलिंग करनी है ना। ये हम लोग स्लाइड इसलिए देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि कोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है, देन हम लोग कॉलेजेस पर मूव करेंगे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की कोर्सेस हैं, है ना। लैंग्वेज का बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, है ना। कोई स्पेसिफिक कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था अभी जैक के बारे में, जॉइंट एडमिशन काउंसिल, राइट। इसमें एक कॉलेज और है जिसके बारे में, ये है डेसू, है ना, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसमें भी बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेस ही हैं सिर्फ, है ना। जितने भी देखो बीबीए और अलग अलग स्पेशलाइजेशन में बीबीए की कोर्स है ना। बीकॉम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, जिसमें आपको जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, जहां पर भी स्लैश मार्क्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये 4 सब्जेक्ट्स, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स,
इन 4 में से जिस सब्जेक्ट्स में आपकी सबसे ज़्यादा नंबर होगी उसी को काउंट किया जाएगा रिजल्ट के लिए। इन 4 में से कोई सा भी एक को काउंट किया जा सकता है। इसमें बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स भी है जिसके एलिजिबिलिटी आपको दिख रहे हैं। तो इन कोर्सेज को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे कौन कौन सा कोर्स आपको करना है, उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख लो। डेसू का भी काउंसलिंग जेईसी के थ्रू होता है, जॉइंट एडमिशन काउंसिल जो दिल्ली का है। डीटीयू में अगर आप आते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है ना, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कोर्स है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मैथमेटिक्स होना चाहिए सेक्शन 2 में डोमेन में, और इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए डोमेन में। 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो है इसकी रिजल्ट होगा। तो डीटीयू जो है वो भी बहुत ही पुराना और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, फेमस है ना। तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं बीबीए के। तो इसमें बेसिकली आई थिंक 2 ही कोर्सेज हैं जो सीयूटी के थ्रू ये दे रहे हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीबीए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का आपको बता दिया है। अब ओके, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है ना। इसकी काउंसलिंग भी जो है वो जॉइंट एडमिशन काउंसिल जो काउंसलिंग है जैक उसके थ्रू होगी। इसमें भी कुछ कुछ अच्छे, और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। लोग अवेयर बहुत ज़्यादा नहीं है बट अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई अच्छी होती है और प्लेसमेंट भी बढ़िया है। इसमें बीबीए के कोर्स हैं जिसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होती है। बीटेक के कोर्स हैं है ना, जिसमें आपको डोमेन में मैथमेटिक्स हो और जनरल टेस्ट हो। बीटेक प्लस एमबीए, ये भी बढ़िया कोर्स है। बीटेक प्लस एमबीए एक साथ में, एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, निकलोगे तो मैनेजर बन के निकलोगे। तो ये कुछ कोर्सेस हैं, ये दिल्ली के यूनिवर्सिटी। अगर दिल्ली के बाहर के यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी आप में से जो, और मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूँगा सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसको कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब यूजी लेवल में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक है टिस है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में है। इसके कई जगह पे सेंटर है ना, जो इसकी मेन सेंटर है वो मुंबई में है। इसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बट ये मुंबई कैंपस में नहीं है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क मुंबई कैंपस में भी है, 4 साल का कोर्स है, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ना। तो अगर दिल्ली से बाहर जाने का विचार है तो इन सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज मुंबई कैंपस 4 ईयर। रिक्वायर्ड क्या है, सेक्शन 1 में इंग्लिश और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। सो एक तो टिस की कॉलेज टिस हो गया। इसके अलावा दिल्ली से बाहर लैंग्वेज स्टडी के लिए एक यूनिवर्सिटी है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ये भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ही फेमस है बेसिकली लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर जो एक कोर्स है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है ना, बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं लिस्ट कर रहा हूँ सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली से बाहर हैं। उसके बाद बीए इंग्लिश भी इसका बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, आसान नहीं है इन सब में जो है एडमिशन लेना। चाइनीज़ में ग्रेजुएशन है, बेसिकली लैंग्वेज रिलेटेड ही कोर्स हैं इसमें। इटालियन, स्पेनिश, परफॉर्मिंग आर्ट और ह्यूमैनिटीज़, डिजिटल कम्युनिकेशन, फ्रेंच।
उसके अलावा तीसरा जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली से बाहर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है BHU। आपको पता है BHU में भी बहुत तरह के कोर्सेज हैं और अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा आप उसको देख सकते हो। BHU के अलावा जो है वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, इसमें भी कई सारे कोर्सेज हैं। और एक यूनिवर्सिटी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जो CUT के थ्रू होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, रोहतक में और इन सभी जगहों पर आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे जगह हैं जहां पर आप फिल कर सकते हैं। अब हम लोग अपने मेन एजेंडा पे आते हैं कि हमें करना क्या है आगे। अभी आज की क्लास में जो है हम लोग बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा काम कर लेंगे। प्रेफरेंसेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे प्रेफरेंस को फिल करते हैं, और मैं एक लिस्ट भी बना करके भेजूंगा। ध्यान रखना है आपको, DU की बात करते हैं, ठीक है। DU और IPU दोनों में ये चीज़ लागू होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप किसी कोर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास दो चीज़ें चुनना होगा। एक तो किस कॉलेज से करना है और दूसरा कौन सा कोर्स करना है। तो जब भी आप अभी तक, इससे पहले आपने CUT के पेपर में जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स चुना था उस समय कॉलेज के ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अभी आपको कॉलेज के भी ऑप्शन डालने हैं, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, है ना। इस कॉलेज का ये कोर्स, आप बहुत सारे कोर्स आप देखो, अगर DU की बात करें तो 200 के अराउंड कोर्स है उसमें, अलग अलग कॉलेजेज में, किसी कॉलेज में कुछ कोर्स है, किसी कॉलेज में कुछ है, कुछ कोर्सेज हैं जो सभी कॉलेज में हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमें कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ना। आपको मैं कॉलेज की टॉप 20 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, है ना। ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं मुझे ये कोर्स करना है और उस कोर्स के लिए आप कॉलेजेस भरते हैं, पर बेहतर ये होता है कि आप सिर्फ किसी एक कोर्स पर टारगेट ना करके 4, 5, 6 कोर्सेज को टारगेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज। और देखो काउंसलिंग में क्या है, भरना चाहिए सभी, नहीं भी लेना है तो भी भर दो, हो जाएगा, मत लेना, कुछ नुकसान थोड़ी है, कुछ एडिशनल पैसे थोड़ी लग रहे हैं ना, सभी भर दो। बहुत सारे बच्चे पिछले साल 20 प्रेफरेंसेस ही भरे कि सर यही चीज़ था जिसमें मुझे लेना है, और अरे लेना है, तुम ऐसा सोच रहे हो कि आपसे पूरा यूनिवर्सिटी आपको बुला रहा है, भैया आ जाओ मेरे कॉलेज में एडमिशन लो, मेरे कॉलेज में एडमिशन लो। ये एटीट्यूड हम तब रखते हैं जब हम 100% वाले हैं। तो आपको, और अगर है भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है तो भी भर दो, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है ना, फिर भी भर दो, क्या जाता है भरने में, थोड़ा भी, ऐसे भी आपके पास अभी कुछ काम तो है नहीं अपार्ट फ्रॉम दीज, तो भर दो, सभी भर दो। हाँ, बस प्रेफरेंसेस सही भरना, ऑर्डर प्रेफरेंस की सही होनी चाहिए। और ऑर्डर में सबसे पहले कॉलेज का ऑर्डर देखते हैं है ना। तो मान के चलते हैं जैसे कॉलेज में हमने 20 कॉलेजेस सेलेक्ट किया, इसकी मैं लिस्ट दूंगा तुम्हें 20 कॉलेजेस की। आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं कि आपने किन किन कोर्सेज आप पढ़ सकते हो। कोशिश करना 4 से 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने की मिनिमम, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए BA ही है, सब BA में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत तरह के कोर्सेज दिखेंगे। BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, और दूसरा कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। अच्छे कॉलेज में अगर पॉलिटिकल साइंस के साथ वो सब्जेक्ट भी मिल रहा है, मान लो आपको बिल्कुल मन नहीं है हिस्ट्री पढ़ने का, आप बोर हो चुके हो, आप सोचोगे नहीं मैं हिस्ट्री डालूंगी ही नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी, ऐसा नहीं करना है। अच्छे कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ने को मिले या फिर और भी कुछ ऐसा मिले जिस जो आपका बहुत वीक है, तो उसको प्रीफर करना चाहिए। कॉलेज, जब आप लोग एक बार कॉलेज जाओगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे
कि कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे कॉलेज में थोड़े लो लेवल के कोर्सेज पढ़ना इज बेटर देन लो लेवल के कोर्स में सबसे अच्छा कोर्स, लो लेवल के कॉलेज में सबसे अच्छा कोर्स पढ़ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कॉलेज अगर आपका अच्छा नहीं है और कोर्स बहुत मन पसंदीदा कोर्स है ना, उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति है कि कॉलेज बहुत अच्छा हो और कोर्स आपका मन पसंदीदा नहीं हो। अगर इन दोनों में कभी चुनने को की नौबत आए तो आपको पहले कॉलेज चुनना चाहिए, है ना। तो लास्ट ईयर भी मैंने सबको यही सजेस्ट किया था कि जो मैं लिस्ट दूंगा बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो कौन कौन से कोर्सेस आप लोगों ने भरा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी के बच्चे आई थिंक बहुत ही कम होंगे या जो भी हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए हो गया। और कौन सी कोर्स है जो पॉपुलर कोर्स है? जर्नलिज्म की कोर्स हो गई। और किसी ने कुछ बताओ जल्दी, जो भी भरे हो। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं भरा? तुमने भरा है ना? क्या चीज का भरा है? क्या कोर्सेज भरे? क्या? नहीं, जर्नलिज्म रिलेटेड कोर्सेज के अलावा, इन ये जो हमने 5 कोर्स लिखा है इसके अलावा और किसी की कोई कोर्स है? हाँ, वो जर्नलिज्म से ही रिलेटेड आ गया ना। लैंग्वेज के लिए अगर किसी ने भरा हो, और इसके अलावा, हाँ वो लैंग्वेज में ही आ गया ना। वोकेशनल कोर्सेज। और अभी मैंने आपको वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत सारी यूनिवर्सिटी दिखाई, है ना, जहाँ पर वोकेशनल, जैसे अंबेडकर था, इंदिरा गांधी और इन सब जहाँ जहाँ पर वोकेशनल है उन सब का भरिएगा। देखो नॉर्मली अगर मैं डीयू की बात करूं तो बीए, बीकॉम, जर्नलिज्म और लैंग्वेज, इन 4 कोर्सेज के लिए जो कॉलेज की रैंकिंग है वो लगभग सेम है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो हमने कॉलेज, जैसे टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एसआरसीसी हो गया, है ना, या फिर सेंट स्टीफन हो गया। इन सब कॉलेज में कोई सा भी कोर्स पढ़ो बहुत ही अच्छा है। मिरिंडा हाउस हो गया, है ना। तो जो टॉप 5 जो कॉलेजेज है ना, उसमें तो सारा चीज़ भर देना शुरुआत में ही, सब चीज़। मान लो उसमें अगर कुकिंग का भी मिले, बीए इन कुकिंग, वो भी भर देना है ना। क्योंकि कारण क्या होता है कि अच्छे कॉलेजेज में जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हारी करियर को लेकर के जो आपकी सीरियसनेस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग ही लेवल का होगा। वहाँ पर आपके दोस्त बनेंगे जो अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए होंगे ना, तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, हर कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस, कॉलेज की जो रैंकिंग है थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ती है ना। हर कोर्स के लिए कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ती है, लेकिन डीयू में ये डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। डीयू में कोई कॉलेज अगर इस कोर्स के लिए बहुत अच्छा है तो वो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो जो कोर्सेस हैं उसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स वाइज जो रैंकिंग है वो बहुत माइनर फर्क है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन कॉलेज, इवन बीएससी में भी अगर आप देखो, जैसे हिंदू कॉलेज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बीएससी केमिस्ट्री के लिए बहुत टॉप कॉलेज आता है, वो मैथमेटिक्स के लिए रामजस बहुत टॉप आता है, तो वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी टॉप है। नॉर्मली डीयू के कॉलेज में कोई सा भी कोर्स करो, कॉलेज की जो रैंकिंग है वो 95% सेम है। इक्का दुक्का जगह 1 आगे, 1 आगे और 1 पीछे में तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। आईपीयू में फ़र्क पड़ जाता है। आईपीयू में जर्नलिज्म के लिए जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, साइंस के लिए वो सबसे बढ़िया नहीं है। जो साइंस के लिए सबसे बढ़िया है वो आर्ट्स के लिए सबसे बढ़िया नहीं है। तो आईपीयू की जो काउंसलिंग होती है उसमें हर कोर्स के लिए अलग अलग रैंकिंग होती है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के लिए मोर और लेस सेम रैंकिंग है, ठीक है।
दूसरी चीज कि आपको कॉलेज और कोर्स को कैसे कंबाइन करना है। जो मेरा सजेशन है कि आप शुरुआत के 12 या 15 रैंकिंग तक, है ना, जो टॉप 10 कॉलेजेज है या जो टॉप 15 कॉलेजेज है उसमें आप कैसे प्रेफरेंस भरो। फर्स्ट कॉलेज निकालो, पहला कॉलेज, ये लिस्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहला कॉलेज लिए और इस कॉलेज में जो जो कोर्सेस हैं जिसको आप कर सकते हो, है ना, नापसंद भी हो लेकिन चलो कर लेंगे अगर मिल जाएगा, होता है ना, एक होता है नहीं बहुत मन से करेंगे, एक होता है बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, और एक होता है कि अगर करवा दिया जाए तो कर लेंगे, है ना। तो जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं उसी को सिर्फ छोड़िएगा, है ना। और ये अपने घर में बात करिए पेरेंट्स से कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसी कोर्सेस हैं जो आपने बिल्कुल कि भले ही हमारा एडमिशन हो नहीं हो पर मैं ये कोर्स नहीं कर सकता, तभी उसको छोड़ना है ना। तो आपने क्या करना है, पहला कॉलेज उठाना है और इसकी कम से कम 5 कोर्सेज जो भी आप कर सकते हो, है ना, या और जो भी आप कर सकते हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 5-6 कोर्सेज जो हैं। तो पहले कॉलेज का पहला सबसे मेरा मन पसंदीदा कोर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये 4 कोर्सेस आपने डाल दिए, है ना। तो और आपके लिस्ट में मान लो आपने एक लिस्ट तैयार किया है इन 4 कोर्सेस आपने डाल दिए। अब आपको फिर दूसरा कॉलेज जाना है, सेकेंड नंबर की कॉलेज, और फिर से यही लिस्ट डालनी है, ABCD जो आपके टॉप कोर्सेस हैं, है ना। तो मान लो आपने ए में रखा BA इंग्लिश, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं, बी में आपने रखा BA हिस्ट्री, सी में आपने रखा BCom, जो भी मतलब जो भी आपने प्रेफरेंस बनाया है कि ये 4 मेरे सबसे पसंदीदा कोर्स हैं, तो आपने ये 4 की जो है वो सभी टॉप 10 कॉलेजेज में आपको ये 4 भरनी है। टोटल आपकी प्रेफरेंसेस कितनी हो गई, 10 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेजेज में आपने 4 प्रेफरेंसेस भर दिया, कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 प्रेफरेंसेस आपके यहां से हो गए। अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले कॉलेज में इस 4 के अलावा भी कुछ कोर्सेस होंगे, है ना, मतलब नॉर्मली एक कॉलेज में 8-10 तो हैं ही हैं। अब आपको क्या करना है, सेकेंड, पहला हमने प्रेफरेंसेस भर दिया, अब आपको फिर से ये टॉप 10 कॉलेजेज में जाना है, फिर से जाना है, और बाकी के जो कोर्सेस उसमें थे EFGH जो आपने पहले राउंड में नहीं भरा था उसको फिर से भरना है। सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को छोड़ना है जिसमें बिल्कुल ही नहीं ले सकते, मतलब पढ़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम वो पढ़ नहीं सकते। तो आपने इस तरह से करके 4 कोर्सेज फिर से भरा, पहले नंबर वाले कॉलेज को उठाए, 4 प्रेफरेंसेस, पहला 4 तो आप ऑलरेडी भर चुके हो, फिर दूसरा 4, सेकेंड नंबर के कॉलेज दूसरा 4, इस तरह से करके फिर आपके लगभग 40 प्रेफरेंसेस फिल हो जाएंगे। समझ गए बात को, 40 हो गया यहाँ पे। अब आपका सेकेंड, अब जो कॉलेज जो मैं रैंकिंग भेजूंगा उसमें 11th नंबर वाली कॉलेज, मतलब मैं आपको बना करके भेजूंगा कि 1 से लेके 15 तक की प्रेफरेंसेस कंटिन्यूअसली भरनी है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया टॉप 10 कॉलेजेस, ये टॉप 10 या टॉप 12 या टॉप 13 ये मैं आपको भेजूंगा लिस्ट, उसमें मैं बता दूंगा कि इन 12 कॉलेज या इन 15 कॉलेजेस के प्रेफरेंस पहले भरने हैं। 10 का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, ये जो हमें रिपीटेशन है ये 10 कॉलेजेज का करना है या 12 कॉलेजेज का करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 10 हमने एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए लिया है। तो सेकेंड राउंड में मान लो 11th रैंकिंग से लेकर के 20th रैंकिंग तक, है ना, फिर हम वही काम को करेंगे। 11th वाले रैंकिंग के जो टॉप ABCD वाले हमारे कोर्स थे वो भर दिया, 12th वाले के ABCD वाला भर दिया, 13th वाले के ABCD वाला भर दिया, 20th तक ABCD भर दिया, और फिर क्या करना है इसके बाद, फिर 11th पे जाना है और इस बार क्या भरना है, EFGH, ठीक है।
इस तरह से आपने फिर हर कॉलेजेज का 8-8 कोर्स भरा है, लेकिन आपने कॉलेज और कोर्स दोनों को कंबाइन किया है। इस तरह से लगभग आपके 150 टोटल प्रेफरेंसेस भर जाएंगे। इससे कम तो बिल्कुल नहीं, किसी को भी एटलीस्ट कहा जाता है कि 200 प्रेफरेंसेस भरिए। डीयू के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी जगहों पे तो इतनी प्रेफरेंसेस शायद नहीं है, पर डीयू में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर कॉलेज और कोर्स को कंबाइन कर दे तो बहुत हो जाएंगे। कॉलेज ही देखो कितने सारे हैं, और लगभग हर कॉलेज में सारे कोर्स हैं। तो यहां पर आपने 150 प्रेफरेंस भर दिया। अब इसके बाद आपको जो है, जो भी इन टॉप 20 कॉलेजेज में, जो भी आपके कोर्स रिमेनिंग रह गए थे उन सबको भर दो। बीए संस्कृत है, भर दो। ये मेरी सजेशन है, बट आपको अगर बिल्कुल संस्कृत नहीं करना छोड़ दीजिए। बट मुझे लगता है कि आपको अगर कर सकते हो तो जो भी ऑप्शंस तुमने छोड़ रखे थे टॉप 20 में, थर्ड राउंड में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी प्रेफरेंसेस को भर देंगे। टॉप 20 कॉलेजेज या टॉप 25 कॉलेज जो मैं लिस्ट दूंगा, उसमें से एक भी कोर्सेस, उन सभी 20 टॉप कॉलेजेज में से एक भी कोर्सेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके प्रेफरेंस में नहीं है। जो सब्जेक्ट में नहीं है वो भी भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो। मैंने अभी आपको दिखाया एलिजिबिलिटी की कंडीशन। जब आप प्रेफरेंसेस भरोगे तो जब ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके साइड में लिखा हुआ रहेगा क्या एलिजिबिलिटी है ना। जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम जब आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा रहा था ना, क्या क्या सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। उसी तरह से प्रेफरेंस जब आप भरोगे तो हर प्रेफरेंस के साथ उसकी एलिजिबिलिटी आपको वहाँ पर दिखाएगा कि इसके लिए आपके पास ये सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम दिए हुए हों। अगर आपने उस एग्ज़ाम को नहीं दिया है तो आप उसको डालने का कोई मतलब नहीं है ना, वो आपका वेस्टेज है, उसमें आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सारे टॉप 20 कॉलेज या 25 कॉलेजेस के सारे प्रेफरेंस भरने के बाद अब आप जो 20 और 25 नंबर के, ऑनलाइन आवाज नहीं जा रही है, जा तो नाब्या आपको जा रही है आवाज, किसने कहा? अब है कौन सा है भाई? नहीं, आवाज तो जा रही है, बाकी बच्चों को जा रही है। नहीं, आपके साइड से अभिषेक, उज्जवल, आप लोगों को आवाज जा रही है क्या? आर्यन, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करो, क्योंकि बाकी लोगों को तो जा रही है आवाज। सुनिए, तो हमने क्या किया, इस टॉप 20 या 25 कॉलेजेस जो मैं लिस्ट भेजूंगा उसमें जितने भी कोर्सेज थे आपने डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद अब जो हमने लगभग 200 या 150 या 180 160 के अराउंड आपके प्रेफरेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद टॉप 20 कॉलेजेस के बाद मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि तुम कोई कॉलेज छोड़ो। इनफैक्ट डीयू में जितने भी कॉलेज कोर्सेस हैं 600 प्रेफरेंस क्यों ना हो, भर दो ना। भले ही आप बहुत भी कॉन्फिडेंट हो कि मेरा बहुत बढ़िया आएगा, भर दो, जाता क्या, इतना टाइम दिया हुआ है, घर पर बैठ के क्या करना है, इसी को भरिए। टॉप 20 कॉलेजेस के टोटल हम लोगों ने सभी कोर्सेज का अप्रॉक्स 200, 30-40 आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने कोर्सेस आपने छोड़ दिए हैं, है ना। तो 200, 150 से लेके 200 के बीच में कहीं पे भी आपके प्रेफरेंसेस लाई करेंगे। इतने प्रेफरेंसेस आपने अभी तक भर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको कॉलेज नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कोर्स। ठीक है, आपको क्या देखना है, कोर्स। अब 20 या 25, ये 20 होगा या 25 होगा वो लिस्ट मैं दूंगा। फिर से बता रहा हूं, ये जो टॉप 20 कॉलेजेज है ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं।
जो मैं लिस्ट दूंगा उसमें मैं आपको 2 लिस्ट दूंगा, 2 सेक्शन। सेक्शन 1 में 10 या 12 या 15 भी हो सकते हैं, और सेक्शन बी में 10, 12 या 15 भी हो सकते हैं, है ना। उसके बाद जो भी कॉलेजेज हैं, उसके बाद आपको कॉलेज नहीं देखना, क्योंकि 20-25 रैंक के बाद जो कॉलेज है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सभी एक समान है ना। थोड़े बहुत के फर्क है। उसके बाद कोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और फिर आपको देखना है कोर्स का, है ना। तो आफ्टर दिस राउंड आपको क्या देखना है कि आपके सबसे पसंद जो आपके कोर्सेज के लिस्ट हैं कि ये कोर्सेज मुझे करना है, आप उन कोर्स को उठाओ, जिस जिस कॉलेजेज में है डाल दो, है ना। तो सपोज दैट मेरा सबसे पसंदीदा कोर्स है, मान लो बीए इंग्लिश, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी कॉलेजेज मेरे बचे गए हैं, और प्रेफरेंस में एक अच्छी बात क्या है कि जो जो प्रेफरेंस आप फिल कर चुके होगे वो आपके लिस्ट में से हट जाएगा, है ना। सो प्रेफरेंस बेसिकली इस तरह का होता है सिस्टम। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन 600 700 जितने भी प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, और यहाँ पर इसको सॉर्ट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कॉलेज वाइज सॉर्ट कर लो, कोर्स वाइज सॉर्ट कर लो, है ना। और इधर आपकी लिस्ट रहेगी, योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आपने मान लो पहले नंबर पे इस वाले को सर्च, और यहाँ पे सर्च बॉक्स भी रहेगा, आप उसमें सर्च भी कर सकते हो कि मुझे करना है इंग्लिश, तो इंग्लिश रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है सब यहाँ पे आ जाएंगे। आपने इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ से हट करके इस तरफ ऐड हो जाएगा नंबर 1 में। फिर दूसरे नंबर पे जिसको सेलेक्ट करोगे वो यहाँ से हट करके इस तरफ ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने 200 प्रेफरेंसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, तो ये 200 प्रेफरेंस इसमें आपको नहीं दिखेंगे, वो लिस्ट यहां से हटके इधर आ चुकी होगी। तो आपके लिए आसान है, जैसे मुझे अगर मान लो मेरा सबसे पसंदीदा कोर्स बीए इंग्लिश है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो हमने 200 भर दिए हैं, उसके बाद जिन जिन कॉलेजेज में बीए इंग्लिश बचा हुआ है वो सारे मैं डाल दूंगा। फिर दूसरे नंबर पे मान लो मेरा प्रेफरेंस है बीए हिस्ट्री, तो जिन जिन कॉलेजेज में बीए हिस्ट्री है सब मैं डाल दूंगा। फिर तीसरे नंबर पे जो भी कोर्स अवेलेबल हैं, जो भी कोर्स अवेलेबल हैं उन सबको डाल दूंगा। 200-300 के बाद जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता, है ना, थोड़ा बहुत होगा। ये इस तरह से डीयू की बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट। आईपीयू की प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूं तो आईपीयू में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बच्चे फिल कर रहे हैं बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स, इन दोनों के लिए जो कॉलेज की लिस्ट है, आगे आ जाओ इधर, इन दोनों के लिए जो कॉलेज की लिस्ट है बीए इकोनॉमिक्स और बीकॉम के लिए जो कॉलेज की लिस्ट है, कॉलेज की रैंकिंग लिस्ट जो है वो लगभग सेम है। तो मैं आईपीयू के लिए जिन जिन लोगों ने को इसके लिए भरना है वो मुझे बता देना मैं इसकी लिस्ट भेजूंगा। बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आईपीयू के कौन से कॉलेज बेहतर है, हाँ मैं बता रहा हूँ आ रहा हूँ। दूसरे नंबर पर बीबीए है, बीबीए के लिए रैंक लिस्ट अलग है। तीसरा जो है वो है जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म प्लस बीए इंग्लिश, इसकी रैंक लिस्ट अलग है। तीसरा जो है वो है साइंस वाले सब्जेक्ट्स जो भी हैं, साइंस और बीटेक और जो भी साइंस वाले, इनकी रैंक लिस्ट अलग है। आईपीयू में ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ इकोनॉमिक्स होता है, आईपीयू में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के कोर्सेस नहीं हैं, ठीक है। तो आईपीयू में इन 4 कोर्सेस के लिए बीकॉम और इकोनॉमिक्स, बीबीए, जर्नलिज्म, इंग्लिश और साइंस, इन 4 कोर्सेस के लिए अलग प्रेफरेंस लिस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। सो आईपीयू और डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप डीटीयू में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डीटीयू के अंदर जो 2 ही कोर्स हैं उसमें आपको यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईपीयू और डीयू में कॉलेजेस पूछे जाते हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसकी जब आप काउंसलिंग करोगे इसमें आपको कॉलेज नहीं पूछे जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ अपने कोर्स के प्रेफरेंस डालने हैं,
है ना। तो कोर्स की प्रेफरेंस जो है, अब आपके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, रजिस्ट्रेशन करो अपना, ठीक है, और कोर्सेज की प्रेफरेंस चुनो। कोर्स की जब प्रेफरेंस चुन रहे हो उस टाइम पे जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल है ना, उन सबको चुन लीजिए। जिसको बिल्कुल ही नहीं कर सकते उसी को छोड़िए। बस प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए, है ना, कि मुझे सबसे पहले नंबर पे ये वाली कोर्स करनी है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। इन तीन के अलावा हो सकता है कोई कोर्स आपने कभी सोचा ना हो, है ना। तो किसी से पूछ लीजिए, घर में पूछ लीजिए कि चलो ये वाला कोर्स है, ठीक है कर लेंगे, है ना, ये वाली कोर्स है, कोई बात नहीं कर लेंगे। अगर ये सब प्रेफरेंस बनाने का फायदा क्या है, अगर आप सिर्फ इन तीन ही कोर्स पर फोकस रहते हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंसेस बहुत कम भरी थी और कई सारे स्टूडेंट को नहीं मिल पाया। मैं एक बच्चे का आपको एग्जांपल देता हूं, उसका नाम था रीत गुप्ता, ठीक है, और इतना ज़्यादा अच्छा था वो पढ़ने में, बहुत बढ़िया था पढ़ने में। उसकी मार्क्स बीच में कितने दिन का कोर्स होता है, 1-1.5 महीने का कोर्स होता है। इस 1.5 महीने के कोर्स में भी उसकी लगभग 15-20 दिन उसकी छुट्टियां हो गई थी, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे। वो एग्ज़ाम से 6 दिन पहले आया था और उसके बहुत सारे कोर्स छूट चुके थे, बट पढ़ने में बहुत अच्छा था। बोर्ड में भी उसके 95+ ही थे लगभग सभी इसमें, और उसको करना था इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो पहली चीज़ तो उन्होंने आईपीयू का अलग से फॉर्म नहीं भरा था, फर्स्ट थिंग। दूसरा, डीयू में ही उन्होंने प्रेफरेंसेस ही नहीं भरे, जबकि मैं पिछले साल कई सारे काउंसलिंग मैंने किया था, बार बार 2-3-4 बार, है ना, घर पे रात में भी, और सबको यही बताया था कि प्रेफरेंस सभी भर दो, किसी भी चीज़ को छोड़ो मत। उसने, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब वो 15 दिन छुट्टी के बाद आने के बाद भी जो टेस्ट हो रहे थे उसमें उसके अच्छी मार्क्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहा था। सीयूटी में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, 90 परसेंटाइल से ज़्यादा था हर सब्जेक्ट्स में, किसी में 92, किसी में 93, किसी में 94, है ना, हर सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट। उसने प्रेफरेंस कितने भरे थे पता है? 21 प्रेफरेंस भरे थे, और मुझे बताया भी नहीं था। मैंने तो अभी जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ ये सारे प्रेफरेंसेस भरो, अब आप कितने भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ना। तो सिर्फ 21 प्रेफरेंस भरे, तब आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कितने सारे बच्चे 100 परसेंटाइल कट ऑफ लाते हैं। उसकी बहुत अच्छी थी परसेंटाइल, ओवरऑल उसकी 94-95 के अराउंड आ रही थी, बट उसने जो 21 प्रेफरेंस भरे थे वो सारे टॉप कॉलेजेस के टॉप प्रेफरेंसेस थे, किसी में नहीं हुआ। और लास्ट में उसका आईपीयू में ही बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में उसमें एडमिशन लिया सीयूटी के रिजल्ट के द्वारा, लेकिन आईपीयू के भी बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए, और डीयू में, जबकि वो डीयू डिजर्व करता था ना, पर प्रेफरेंसेस ही कम भरे। अब मान लो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, बिल्कुल मैंने जी जान समझा मुझे यही करना है, अरे तो मैं सारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले भरने के बाद मैं एक भर दूंगा यार, हिस्ट्री ही भर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छे कॉलेजेस से करना जो है वो बहुत जरूरी है। बीकॉम ही भर दूंगा, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड बहुत सारे तो फील्ड हैं ना। तो प्रेफरेंस, और सभी कॉलेजेस के भी उसने भी नहीं भरे थे। 21 प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, उसने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स शुरुआत के 20 कॉलेजेस में भर दिए, छोड़ दिए ना। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीयू में बहुत सारे बीए प्रोग्राम भी है। बीए प्रोग्राम जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि आपको 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रहता है ना, कि इको के साथ हिस्ट्री है, इको के साथ पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर आपको इको पढ़ना ही है कि नहीं मुझे इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, तो दोनों कर लो ना, दोनों सेलेक्ट करो। उसने सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो आपके पॉपुलर, जो आपके पसंदीदा, जो आपको करना है उसको आपको सिर्फ ऊपर रखना है। क्योंकि अगर आपने, मान लो आपको यही 3 बातें नहीं, अगर आपको यही 3 कोर्स करने हैं और अगर आपने 1, 2, 3 भरा, 4, 5, 6 भी भर दिया,
तो 4, 5, 6 आपको तभी मिलेगा जब आपको 1, 2, 3 नहीं मिलेगा, तभी आपका 4, 5, 6 पे नंबर आएगा ना। और अगर 4, 5, 6 नहीं भरा होता तो 1, 2, 3 तब भी नहीं मिलता, तो भरने चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तो आपके जो अलॉटमेंट हुए उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, आप उसको फ्रीज करना चाहते हो। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, पिछले साल 3 तरह के ऑप्शन थे ना। एक था फ्रीज कर देना, मतलब मेरा फिक्स हो गया, जो प्रेफरेंस मान लो आपको 162 वाली प्रेफरेंस आपकी लॉक हुई, आपकी मिली, आपको रैंक आया उसमें, आपने उसको फ्रीज कर दिया, मतलब अब आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप इसमें एडमिशन लोगे। इन दैट केस आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना है। दूसरा ऑप्शन था कि पार्टिसिपेट इन द फर्दर काउंसलिंग, फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, है ना। तो आप जब फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी 162 के ऊपर वाली ही कोई प्रेफरेंस मिलेगी, उसके नीचे वाली प्रेफरेंस नहीं मिलेंगी, है ना। तो बेहतर ही हो सकता है। इस बार अगर कुछ काउंसलिंग प्रोसेस में, इस प्रोसेस में अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल यही था, ठीक है। आईपीयू में भी अगर आपको अलॉट हो गया, आईपीयू में इस बार शायद उन्होंने क्या किया है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होते हैं आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आईपीयू का आपने भरा है, आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया आपको उसमें लेना है, आप फर्दर काउंसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो आपको लेना ही लेना है। तो आईपीयू में हम सिर्फ उन्हीं कॉलेजेज का आप भरिए जिसमें आप ले सकते हैं। अगर आईपीयू की एडमिशन, मान लो कि एडमिशन का टाइम आ गया, उसने बोला पैसे जमा करो, तो पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो ओवरऑल आज की सेशन में हम लोग इतने ही पॉइंट को डिस्कस करने वाले थे। अब आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है, सही तरीके से भरो, टाइम लेके भरो, धीरे धीरे आराम से भरो। कॉलेज की जो लिस्ट है, अपने कोर्सेज की लिस्ट बनाओ, और अगर किसी को कोर्स के लिए कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने घर में बात करिए, मेरे से बात कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज मेरे लिए अवेलेबल है, या मैं क्या क्या कोर्सेज, और नॉर्मली आपको पता है क्योंकि हमने कई बार क्या क्या कोर्सेज हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। तो कोर्स की लिस्ट बनाओ, अपनी कोर्स की लिस्ट कि मेरा सबसे पहला कोर्स, और अगर आपको नहीं पता है कि कोर्स की क्या क्या लिस्ट है तो आप एक बार वेबसाइट पे जाओ या मेरे से मांग लो, सभी कोर्सेज की दिए हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी वाइज क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। आप अपने कोर्स का सोचिए, देखिए, पढ़िए, किसी अभी समय है ना, आप पढ़िए उसके बारे में। मान लो किसी ने देखा वोकेशनल कोर्सेस है ना, अब उसमें रिटेल मार्केटिंग है, हो सकता है आपको रिटेल मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं हो कि भाई इसमें क्या पढ़ाया जाता है ना, क्या होता है इसमें। तो किसी से पूछिए ये वाला कोर्स कैसा है, क्या इसमें क्या कर सकते नहीं कर सकते, क्या एडवांटेज है नहीं एडवांटेज है। तो अभी जो आपका समय है वो है कोर्सेज के बारे में अवेयर होने का। कॉलेज में जाने के बाद कई बार रियलाइज़ होता है कि अरे ये कोर्स हमें लेना चाहिए था, ये हमने ऑप्ट नहीं किया। तो कोर्सेज के बारे में पढ़िए, और कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं आपको भेजूंगा, उसके अनुसार आप लोग प्रेफरेंस भरेंगे। कोई स्पेसिफिक किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। अभी उसकी फॉर्म नहीं निकली है। सीयूईटी के थ्रू आईपीयू में तभी होगा जब सीईटी के बाद सीटें बच जाएंगी। तो सीयूईटी के थ्रू आईपीयू के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन नहीं होगा, कम चांसेस है ना, पर सीटें बच जाती है, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स अच्छे अच्छे कॉलेजेज में भी सीटें बची थी, तो पर चांसेस कम है ना। उसकी फॉर्म अभी नहीं आई है। सीईटी की काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगा, 2 या 3 राउंड सीईटी का, आईपीयू का जो अपना एग्ज़ाम होता है सीईटी, उसकी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 2 या 3 राउंड मोस्टली वो काउंसलिंग करवाते हैं सीईटी के थ्रू। कितने राउंड? 3 राउंड।
3 राउंड्स के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती है उसके लिए फिर वो सीयूटी का मार्क्स लेते हैं। आईपीयू में जो बीटेक के कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेस हैं, उसके लिए भी शायद इस साल वो सीयूटी का रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कब एक्सेप्ट करेंगे? जब सीईटी से जेई मेंस के रिजल्ट से सीटें खाली बच जाएंगी, तब सीयूटी का रिजल्ट लेंगे, है ना। बीए एलएलबी आईपीयू का भी बहुत फेमस है। हाँ, एक कोर्स के बारे में यहाँ पे भूल गया था, बीए एलएलबी, है ना। आप में से अगर किसी लोग ने भरा हो एलएलबी का तो बात नहीं बीए एलएलबी का ध्यान से सुनिए। बीए एलएलबी के लिए आईपीयू में जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगता है वो लगता है क्लैट। लेकिन इस बार आईपीयू ने बोला है कि वो क्लैट से जो सीटें बच जाएंगी, क्लैट के रिज़ल्ट से जो सीटें बच जाएगी आईपीयू में, उन सीटों को वो सीयूटी के थ्रू भी लेगा। और आईपीयू की बीए एलएलबी भी अच्छी है। मैं यहाँ पर एक लिखना भूल गया था, जब हम आईपीयू का लिस्ट बना रहे थे ना कि आईपीयू में कौन कौन सी कोर्सेज जो हैं पॉपुलर हैं, वहाँ पर एक ये भी है, इसका बीए एलएलबी आईपीयू का अच्छा है। जीटी, इंग्लिश और लीगल स्टडीज़, 3 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट काउंट होंगे बीए एलएलबी आईपीयू में, है ना। तो क्लैट से सीटें बच जाने की बाद सीयूईटी के रिजल्ट से आईपीयू के बीए एलएलबी में एडमिशन होना है। आईपीयू का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, आईपीयू का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें सीयूईटी के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है। सीटें बचेंगी तभी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो तुम लोग का अब जो काम बच गया, क्या बच गया? एक तो अपने फॉर्म रजिस्टर करने हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए मैंने बताया है और आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ फिर से, सभी वेबसाइट्स जहाँ जहाँ से काउंसलिंग करने हैं, लिंक आप चाहो तो नोट कर लो। आईपीयू का मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ipu.admissions.nic.in ओपन करना है, नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट आईपीयू रजिस्ट्रेशन। इसको क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने और ये जो काउंसलिंग आईपीयू की अभी हो रही है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने सिर्फ सीयूटी दिया है उसके लिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 10 तारीख तक ही है, वो तो सीईटी वालों के लिए है ना। सीयूटी का स्टार्ट होगा, मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और फिर आप उसको लॉगिन करेंगे, आपको दिख जाएगा आपके फॉर्म में, आप उसमें अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे। दूसरा जो है वो डीयू का मैंने आपको बता दिया है ना, ugadmission.uod.ac.in। इस पर जा कर के आप अपना सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, आपका हो जाएगा। तीसरा जैक के बारे में बताता हूँ सॉरी, जॉइंट एडमिशन सुनिए इधर, इसमें बीटेक और बीआर की काउंसलिंग का भी निकला है, बाकियों का भी इन्होंने नहीं निकाला है। इसमें जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उसको आप देख सकते हो किस किस कॉलेज की जो पार्टिसिपेट कर रहा है। सुनो, अब आते नहीं, इस बार जैक में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटी हैं। बेसिकली ये सब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर आपके रेलिवेंट कोर्सेज बीबीए और उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज मिल सकते हैं, वोकेशनल कोर्स।
एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी था लास्ट ईयर, लेकिन अंबेडकर में बीए की ह्यूमैनिटीज़ की ज़्यादा कोर्सेस हैं तो उसको इन लोगों ने भगा दिया, क्योंकि ये गैंग बना दिया है साइंस वालों का। इन्होंने बोला तो ह्यूमैनिटीज़ है, निकल इधर से। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जो वेबसाइट है वो है aud.delhi.gov.in। है ना। इसमें एडमिशन की काउंसलिंग का शेड्यूल 2-4-5 दिन पहले जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो नहीं आई थी, बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का स्टार्ट हो गया है। और यामिनी, मैंने तुम्हें पिछले बार बताया था, अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं। 1-2 एग्ज़ाम्स आपके छूट गए हैं। एक उसका फॉर्म भर देना, तुम्हें भी भरना है ना, RI का बताया था ना, भर दिया ना, उसका भर दिए हो तुम, ठीक है। उसकी तैयारी करो, उसके सिलेबस भी हैं सेम। जहाँ दिक्कत होती है मुझसे पूछ लेना क्या क्या पढ़ना है। मोस्टली वही पढ़ना है जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश में तुमने पढ़ा है और उसको फोकस करो। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ से बीएड किया है, बीएड किया है, कंबाइंड जो कोर्स होती है, और बहुत अच्छी कॉलेज है ना। एनसीईआरटी, आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है, हाँ वंशिका, क्या किस बात पे हंस रहे हो? कुछ पूछ रहे हैं तो हंसेंगे। तो उसमें जो बीएड के लिए जो कॉलेजेज हैं उसमें एनसीईआरटी की जो कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बहुत ही अच्छी कॉलेज है। उसके फॉर्म के डेट आई थिंक ख़त्म होने वाले ही होंगे, या हो गए ख़त्म, अब ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उसकी तैयारी करो अच्छे से, बहुत अच्छी कॉलेज है और बहुत अच्छा वहाँ से प्लेसमेंट भी होता है ना। बहुत अच्छी अच्छी जो ये सब माउंट लिटरा स्कूल और ये जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ से प्लेसमेंट लेते हैं। आई थिंक दिल्ली का जो है अजमेर में, अजमेर वाला होगा मोस्ट प्रोबेबली। कौन सा है? झाझर, ओके। तो झज्जर, हाँ वही झज्जर। झांझर वो 3 इडियट्स वाले से याद आ जा रहा है, झांझर नहीं। तो इसमें अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का यूजी एडमिशन का नहीं आया है काउंसलिंग की फॉर्म, शायद अभी नहीं निकला है। आप इसको, हाँ परमप्रीत, ये इसका वेबसाइट क्या है? डॉट डॉट .gov.in। कैसे करोगे काउंसलिंग? सब भरना है, कुछ नहीं छोड़ना, सब भर दो। एक होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स होती है वो भी भर देना, है ना। होटल मैनेजमेंट में फ़ायदा ये है कि जितना देर काम कर रहे हो करते रहो, थक गए जा करके कुछ खा लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगा। हाँ, और अगर बढ़िया होटल में हो गया तो देखो वहाँ पे लॉन्ड्री में भी एसी लगा होता है, मतलब इतना परेशानी ही नहीं होगा जीवन में। तो ये आज की ये जो है आपको सारा वेबसाइट बता दिया है काउंसलिंग इसका। इसका जामिया का अगर आप देखो तो जामिया का अगर आप में से किसी को करना है तो उसकी वेबसाइट है JMI, सुनो ध्यान से लिख लो, jmi.ucanapply.com। यस, खालसा कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो DU की CSES के ही थ्रू वो आएगा ऑप्शन, वो एक प्रेफरेंस होगा, समझ गए? हाँ, DU के जितने भी कॉलेज हैं उन सब की काउंसलिंग एक साथ होगी। हाँ, JNU का भी लिख लो, इसकी काउंसलिंग भी जो है स्टार्ट हो गई है, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, CUET के थ्रू। जामिया की जो एडमिशन है,
यूजी का भी इन्होंने नहीं निकाला है। सुनो ध्यान से बच्चों, हल्ला मत करो। तुम दोनों में क्या कुछ लड़ाई हो गई है? अलग क्यों बैठे फिर? सर हम दोनों डेली नहीं मिल सकते ना, लास्ट दिन नहीं मिलेगा। है? लास्ट दिन है मिलने का। क्यों लास्ट दिन क्यों है? रिजल्ट आने के बाद लास्ट दिन होगा अभी। रिजल्ट कब होगा? हाँ, रिजल्ट कब आएगा? सर को पता है। आएगा आएगा। बता दो सर। और ये अभी जेएनयू का नहीं निकला है, बीए लेवल यूजी लेवल का है ना, पर ये वेबसाइट है jnuee.jnu.ac.in। आप वेबसाइट लिख लो। 2 मिनट रुक जाओ, खत्म है। इसके बाद आप सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करिए। सारे चीज़ों का बता दिया, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम लोग आज की सेशन को एंड करेंगे यहीं पे। सीयूटी के तरह ही है, बस कोई फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, समझ रहे हो, किसी भी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ अंतर जो है वो है प्रेफरेंस का, और वही आपके लिए सबसे मेन है। लेकिन बाकी चीज़ों को भी सही तरीके से भरिएगा। किसी से भरवा रहे हैं तो वहाँ पर अटेंटिव होकर के भरेंगे। प्रेफरेंस कैसे भरना है मैंने बता दिया। ये जो कॉलेजेज की लिस्ट है, रैंकिंग है, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, या फिर आप घर जाइए, जो भी डाउट्स होगा मुझे व्हाट्सएप करना।